दोस्तों आज के दिन हमारा इंडिया पूरी दुनिया का चौथा सबसे पावरफुल देश माना जाता है और इंडिया की मिलिट्री पावर तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने वाली मिलिट्री पावर है। दोस्तों देश की सुरक्षा के लिए हर साल अरबों रुपए वेपन्स के ऊपर ही खर्च किए जाते हैं और यही वजह है कि आज के दिन हमारे इंडिया के पास ऐसे कमाल के हाईटेक टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स भी मौजूद हैं जो इंडिया में रहते हुए ही हमारे दुश्मनों को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों आज के दिन हमारे इंडिया के पास ऐसी कमाल की मिसाइल्स मौजूद हैं जो कुछ ही सेकंड्स में पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती हैं और कुछ मिनटों में ही ये मिसाइल्स चाइना के ऊपर भी पूरी तरह से हमला बोल सकती हैं। यहाँ पर खास बात यह है कि इंडिया के बेहद ही खास किस्म के हथियार हमारे इंडिया में ही बनाए गए हैं। तो वहीं इंडिया के पास आज के दिन ऐसे कमाल के वेपन्स भी मौजूद हैं जो फ्रांस और रशिया जैसी कमाल कंट्रीज में बनाए गए हैं और इंडिया ने रशिया से काफी सारे वेपन्स को लेकर उन्हें इंडिया में अच्छी तरह से मॉडिफाई किया है, जिसके बाद वो हथियार इंडिया की नीड के हिसाब से पूरी तरह से परफेक्टली काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप सभी को इंडिया के 10 सबसे ज्यादा पावरफुल हथियारों के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों नंबर 10 पर आता है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसका शॉर्ट नेम है BMD। दोस्तों असल में इन मिसाइल्स का इस्तेमाल डिफेंस के लिए किया जाता है। जैसे अगर दुश्मन देश हमारे इंडिया के ऊपर अपनी मिसाइल्स को दाग देता है तो हम उनका मुकाबला करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारा इंडिया 2 टाइप्स की मिसाइल्स को डिफेंस के लिए यूज करता है, जिसमें पहली है पृथ्वी एयर डिफेंस जिसका शॉर्ट नेम है पैड और इस लिस्ट में जो दूसरी मिसाइल है उसका नाम है एडवांस एयर डिफेंस। दोस्तों पैड यानी पृथ्वी एयर डिफेंस 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक और 2000 किलोमीटर की रेंज में अर्थ पर एटमॉस्फेयर के ऊपर से गुजरने वाली हर मिसाइल को रोकने में पूरी तरह से सक्षम है और वहीं एडवांस एयर डिफेंस 30 किलोमीटर की ऊंचाई और 250 किलोमीटर रेंज के एरिया की मिसाइल्स को पूरी तरह से रोक सकती है। और साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि इन मिसाइल्स को बेहद ही शानदार बनाता है इनका लॉन्ग रेंज रेडार। दोस्तों नंबर 9 पर आता है नामिका यानी नाग मिसाइल कैरियर। इस हथियार की खास बात यह है कि इसे इंडिया ने खुद के दम पर बनाया है। दोस्तों इस कमाल के हथियार की 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल में एक में ही 8 नाग मिसाइल्स लगी होती हैं और कमाल बात तो ये है कि 8 मिसाइल्स अलग से रीलोड भी की जा सकती हैं। इस गजब के हथियार में IR सेंसर भी लगा होता है जो दुश्मन के टैंक्स का खुद के दम पर ही पता लगा सकता है, जिसके चलते खास बात ये होती है कि मिसाइल को चाहे आप किसी भी दिशा में क्यों ना फायर करो, मिसाइल खुद ही दुश्मनों के टैंक को फाइंड करने के बाद उन पर हमला करती है, जिसके चलते दुश्मनों का टैंक पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। आज के दिन ये कमाल का यूनिक सिस्टम दुनिया के कुछ गिने चुने देशों के पास ही मौजूद है और इसके चलते भारत को काफी ज्यादा पावर पैक कंट्री माना जाता है। और हाल ही में इंडियन आर्मी ने 7000 से भी ज्यादा नाग मिसाइल्स को अपनी वेपन कैटेगरी में शामिल करने का टारगेट रख लिया है। दोस्तों नंबर 8 पर आता है पिनाका MLRS। दोस्तों पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम 1998 से ही इंडियन आर्मी का खास हिस्सा है। असल में 1998 से एक ट्रक में 40 किलोमीटर की रेंज के साथ इसमें 12 रॉकेट्स लगे होते थे, लेकिन आज के समय इसकी रेंज को बढ़ाकर 65 किलोमीटर कर दिया गया है। साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि इन रॉकेट लॉन्चर्स में और भी कमाल की बेहद गजब की खूबियां हैं, जैसे कि वेपन्स को लोकेट करने के लिए कमाल का रडार सिस्टम और इसको और भी ज्यादा कमाल बनाता है इसका गजब का ऑप्टिकल साइटिंग सिस्टम। मैं आप सभी को बता दूं कि इस कमाल के हथियार का इस्तेमाल इंडिया ने कारगिल के युद्ध में भी काफी ज्यादा किया था।
फ्यूचर में पिनाका का अगला वेरिएंट काफी जल्दी आने वाला है, जिसकी रेंज 65 किलोमीटर से बढ़कर 120 किलोमीटर होने वाली है। दोस्तों नंबर 7 पर आता है P8i नेपच्यून। दोस्तों आप सभी तो जानते हैं कि हमारे इंडिया का समुद्री तट कितना ज्यादा लंबा है, जिसकी लंबाई 7500 किलोमीटर है और इसके अलावा हजारों आइलैंड्स भी हमारे देश में ही शामिल हैं और उन आइलैंड्स की सुरक्षा करना भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट के लिए बेहद ही जरूरी है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारी नौसेना के पास P8i जैसा कमाल का बड़ा ही गजब का हथियार मौजूद है, जो अपने बेस से 2000 किलोमीटर तक उड़ सकता है और 4 घंटे तक ये लंबी उड़ान बड़ी ही आसानी से भर सकता है। और उन 4 घंटों में ये 2000 किलोमीटर की रेंज में किसी भी दुश्मन सबमरीन का बहुत ही बुरा हाल करके बेस पर वापस आ सकता है। इसकी खास बात ये भी है कि इस एयरक्राफ्ट के नोज पर बड़े ही कमाल तरीके से लॉन्ग रेंज सर्च रडार लगा हुआ है। इसके अलावा भी इसमें मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्शन लगा हुआ है, जो सबमरीन्स को आसानी से ढूंढने के लिए काम आता है। दोस्तों नंबर 6 पर जो कमाल का हथियार आता है वो है T-19S भीष्मा। असल में इस हथियार को इंडिया ने रशिया से खरीदा था। इस गजब के पावर पैक टैंक में एक साथ 3 लोग बैठ सकते हैं। दोस्तों ये अपने बैरियल से एंटी टैंक मिसाइल फायर कर सकता है। इसकी सबसे खास और सबसे कमाल बात तो ये है कि जो मशीन गन इसमें लगी है वैसे तो वो मैनुअली ही कंट्रोल होती है, लेकिन इसे कमांडर टैंक के अंदर से भी अपने रिमोट से कंट्रोल कर सकता है, जो किसी भी युद्ध के समय बहुत ही काम की चीज है। साथ ही डीजल से चलने के चलते ही इनका मेंटेनेंस का खर्चा भी काफी ज्यादा सस्ता होता है। हमारे इंडिया देश ने इनमें अलग अलग देशों के बहुत सारे सब सिस्टम फिट किए हुए हैं, जिसके चलते ये टैंक्स रशियन टैंक से भी आज के दिन ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं। अगर बात आज के दिन की करें तो आज के दिन हमारे इंडिया के पास इस तरह के 600 टैंक्स मौजूद हैं और 2020 तक इनकी गिनती 1500 के भी पार होगी। दोस्तों नंबर 5 पर आता है INS विक्रमादित्य। इंडियन ओशन में तैरता हुआ ये हथियार इंडिया का बहुत ही पावरफुल वेपन माना जाता है। दोस्तों इसमें 24 MiG-2 29 के फाइटर प्लेन के साथ ही ये ASW और 6 AEW हेलीकॉप्टर्स भी आ सकते हैं। साथ ही इसकी खास बात ये है कि इसमें कमाल के तरीके से रशियन इलेक्ट्रॉनिक सैंड सेंसर स्वीट लगा हुआ है, जिसके चलते ये किसी भी पावरफुल हवाई रडार की नजर में बिल्कुल नहीं आता। दोस्तों नंबर 4 पर आता है फाल्कन अवाक्स। असल में ये पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस अवाक्स है। इंडियन आर्मी के पास मौजूद ये 3 अवाक्स बेहद ही शानदार हैं। इनकी खास बात ये है कि ये 500 किलोमीटर की दूरी से ही अपने टारगेट को पूरी तरह से पता कर सकते हैं और इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एरिया पहाड़ी है या फिर एरिया रेगिस्तानी है। जिस जगह पर जमीन में ज्यादा रडार नहीं लगे होते वहां पर तो ये हथियार और भी ज्यादा कारगर साबित होता है। ये कमाल का हथियार 100 टारगेट्स को एक साथ ही पता कर सकता है, जिनके चलते ये कमाल का हथियार किसी भी फाइट में हमारे इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगा। दोस्तों नंबर 3 पर जो बेहद ही कमाल का हथियार आता है वो है INS चक्रा। ये इंडिया की पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, जिसे रशिया देश के द्वारा बनाया गया है। इस सबमरीन की खास बात ये है ये 30 नॉट्स की स्पीड पर भी जा सकती है और 520 मीटर गहराई में भी ये बड़ी ही आसानी से पहुंच सकती है और इसका पता लगाना दुश्मन देश के लिए लगभग नामुमकिन के बराबर होगा। और एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि किसी भी बड़े युद्ध में ये कमाल की सबमरीन्स हमारे इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होंगी। दोस्तों नंबर 2 पर आता है ब्रह्मोस मिसाइल। असल में आप सब तो जानते ही होंगे कि ये हमारे इंडिया का बेहद ही ज्यादा फेमस हथियार है। असल में इस कमाल के हथियार को हमारे इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर बनाया है
और इस हथियार को स्पेशली इस तरीके से बनाया गया है जिसके चलते ये इंडिया के ज्यादा से ज्यादा काम आ पाए और इंडिया की नीड्स के हिसाब से ये इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। दोस्तों असल में ये 9 मीटर लंबी और 3 टन वजन वाली कमाल की मिसाइल होती है। फिलहाल के समय में इंडियन नेवी ने इन्हें काफी बार यूज किया है। इन मिसाइल्स की बेहद खास बात यह है कि इन्हें किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों इन मिसाइल्स का सेकंड वर्जन ब्रह्मोस NG काफी जल्दी लॉन्च होने वाला है, जिसका साइज पहली वाली के मुकाबले काफी ज्यादा छोटा होगा और वेट तो लगभग आधा होने वाला है, लेकिन परफॉर्मेंस पहले वाली से 3 गुना तक ज्यादा होगी, जो इंडिया को और भी ज्यादा और भी बड़े तरीके से पूरी दुनिया में पावर पैक बनने में मदद करेगा। दोस्तों नंबर 1 पर इंडिया का जो सबसे कमाल का हथियार है वो है Su-30 MKI। दोस्तों असल में ये इंडिया का लॉन्ग रेंज का मल्टी रोल वाला फाइटर प्लेन है। असल में इस तरह के बिल्कुल सेम प्लेन रशिया के पास मौजूद था और उसी प्लेन से मॉडिफाई करके एक ऐसा कमाल का प्लेन तैयार किया गया है जो इंडिया की नीड्स के हिसाब से परफेक्टली काम करे। इसकी कमाल की फाइटिंग एबिलिटी को देखते हुए इंडियन एयर फोर्स ने फिलहाल 272 नए एयरक्राफ्ट को ऑर्डर कर दिया है, जो इंडिया को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा Su-30 MKI एयरक्राफ्ट यूज करने वाला देश बनाता है। इस कमाल के हथियार का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये 2 MiG-29 और 2 जैगुआर फाइटर प्लेन्स के पूरी तरह से इक्वल है। तो दोस्तों ये थे आज के दिन हमारे इंडिया के 10 सबसे ज्यादा पावरफुल हथियार। इसके बारे में आपका क्या मानना है नीचे अपनी कमेंट में राय तो यार जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही सबके साथ शेयर भी जरूर करना और ऐसे ही कमाल वीडियोस देखने के लिए अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ना।